बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज हमारे प्यारे बाबा जी ने डेरा ब्यास में बहुत जोरदार सत्संग फरमाया। आज सत्संग के दौरान एक भाई की सूरत चढ़ जाती है। उसके बाद सारे सत्संग घर में एक ऐसा माहौल बन जाता है मानो उस रब ने हमें याद किया हो। साथ संगत जी, हम सभी सत्संगी भाई बहन यह जानते हैं कि जब हमारे सामने कोई बैठे सत्संगी भाई की सूरत चढ़ती है तो हम उन्हें देखकर और उनकी चीखें सुनकर हमारी रूहें कांप जाती है, हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं और हम भी मानो उस रब से एक पल के लिए कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वह समय, वह पल, वह क्षण हर सत्संगी भाई की जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों में से एक होते हैं। तो आज पिलर नंबर 505 के पास बैठे एक सत्संगी भाई की अचानक से सत्संग के बीचों बीच सूरज चढ़ गई और वह सत्संगी भाई अपने आप पर काबू नहीं रख पाए और बहुत जोर जोर से चीखे मारने लग गए। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि बहुत विरले लोग रहते हैं जो उस कुल मालिक के वचनों को सुनने के बाद इतने भावुक हो जाते हैं कि वह अपनी सुध बुध सब खो देते हैं और उनकी सूरत ऊपर की ओर चढ़ जाती है, जिसके बाद हम अपनी आपकी सुध में नहीं रहते। ऐसा ही आज हुआ। संगत जी, उसके बाद वहां जो खड़े सेवादार भाई थे उन्हें लेकर बाहर एक शांत जगह पर जाते हैं। साथ संगत जी, उसके बाद सत्संग में जो हुआ वह हम वीडियो में आगे बताएंगे। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साध संगत जी, आज डेरा ब्यास में बहुत रस था। आज लगभग 2 लाख से प्लस संगत सत्संग के लिए आई हुई थी। साध संगत जी, आज बाबा जी महाराज जी ने बहुत सुंदर बाणी ली थी। बाणी थी तीसरी पातशाही की बाणी, हर की पूजा दुर्लभ है संतों पर सत्संग फरमाया। आज बाबा जी ने लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय तक सत्संग फरमाया। आज बाबा जी लगभग 9:25 के आसपास स्टेज पर पहुंच गए थे और 9:30 पर बाबा जी ने सत्संग प्रारंभ कर दिया। आज बाबा जी महाराज जी जब स्टेज पर आए उस समय बहुत ही सुंदर शब्द पढ़े जा रहे थे। साथ संगत जी, बाबा जी जैसे स्टेज पर आते हैं संगत उन्हें देखकर भावुक हो जाती है और सभी कुल मालिक के दर्शन पाकर बहुत निहाल हो जाते हैं। संगत जी, इसके बाद बाबा जी ने सत्संग प्रारंभ किया। आज बाबा जी ने तीसरी पातशाही की बाणी ली हुई थी। बाणी थी हर की पूजा दुर्लभ है संतों पर बाबा जी महाराज जी ने 1 घंटे से ऊपर सत्संग फरमाया। आज बाबा जी ने जो भी सत्संग में फरमाया हम इस वीडियो के माध्यम से आप जी तक जरूर शेयर करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए हम करते हैं शुरू। साथ संगत जी, बाबा जी ने कहा कि यह जो बानी है यह गुरु घर की बानी है। हमें तीसरी पातशाही यह समझा रही है कि आखिरकार हमें किसकी भक्ति करनी है और भक्ति का असल साधन कौन सा है जिसे हम अपनाकर उस मालिक की असल पहचान कर पाएंगे। बाबा जी ने समझाया, आज जो इंसान है वह बाहर मुखी हुआ पड़ा है, बाहर मुखी साधनों में लगा पड़ा है और उसी में वह मुक्ति समझ बैठा है। अलग अलग देशों की अलग अलग सभ्यताएं, संस्कृति है और सबने समय की जरूरत के हिसाब से अपने मालिक की भक्ति करने के लिए बाहर मुखी साधनों और कई उपायों को सहारा बनाकर रख लिया है। साथ संगत जी, आगे बाबा जी ने फिर फरमाया कि वो बाहर मुखी साधन हमें समझाने के लिए दिए गए थे,
लेकिन इंसान उन्हीं बाहरमुखी साधनों में फंसकर यहाँ उलझ गया। आज इंसान जो भी पाठ पूजा कह लो या कुछ भी कह लो, उनका ताल्लुक सिर्फ बाहरमुखी साधनों के साथ है। इनसे तो इंसान बाहरमुखी ही हमेशा हमेशा के लिए उलझ कर रह जाएगा, कभी अंदर नहीं जा पाएगा। बाबा जी ने आगे फरमाया, सब किच घर में बाहर नाहे, बाहर ढूंढे सो परम बुलाई। बाबा जी फरमाते हैं कि सब कुछ हमारे अंदर है, अंतर्मुखी होकर ही हम उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे बाबा जी ने फिर फरमाया कि इस सृष्टि को चलाने वाला, इस संसार को बनाने वाला और इसका पालन करने वाला वह एक मालिक है, और हमें उसी एक की भक्ति में लगना है, उसी एक की भक्ति करना है। बाबा जी ने समझाया, यह जितने भी धर्म मजहब ले लो, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मालिक दो है। सबके तरीके पद्धति अलग जरूर हो सकती है, लेकिन उस एक मालिक की भक्ति का उपदेश सभी ने यहां दिया है। आगे बाबा जी ने पलटू साहब की वाणी लेकर समझाया। उन्होंने कहा, पलटू एको एक है, दूजा ना कोई। अलग अलग समय पर हमारे दरमियान महापुरुष ने मालिक को याद करने के लिए मालिक के कई अनेकों नाम अलग अलग रख दिए। बाबा जी ने यहाँ उदाहरण देकर समझाया कि जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो उसकी हस्ती कायम करने के लिए एक नाम दे दिया जाता है, या लफ्ज को बच्चे के साथ जोड़ दिया जाता है। जब भी उस लफ्ज को, उस नाम को बोलेंगे तो उसका ताल्लुक बच्चे के साथ है। आगे बाबा जी ने फिर फरमाया, बाबा जी कहते हैं कि माँ प्यार से अपने बच्चे को अलग अलग नाम से पुकारती है, कभी मेरा सोना तो कभी मेरा प्यारा तो कभी मेरा दुलारा कहकर उसे बुलाती है। अब यहाँ अलग अलग लफ्जों का सहारा लेकर बच्चे को बुलाने से माँ का बच्चे के साथ रिश्ता नहीं बदल जाएगा। लफ्जों का सहारा तो बच्चे की हस्ती कायम करने के लिए लिया गया है, बच्चे को याद करने के लिए लिया गया है, उसे पुकारने के लिए लिया गया है। आगे बाबा जी ने समझाया, जो भी संत महात्मा जब हमारे बीच आए तो संतों ने परमात्मा को याद करने के लिए अलग अलग शब्दों का सहारा लिया। ये लफ्ज, ये शब्द सिर्फ मालिक को याद करने के लिए रखे गए थे। बाबा जी ने आगे समझाया कि मालिक तो अनामी है। 10वीं पातशाही ने उस समय के प्रचलित मालिक के लगभग 1100 से लेकर 1200 नाम लिखकर अंत में उसे अनामी लिख दिया। अनामी मतलब जिसका कोई नाम है ही नहीं। बाबा जी ने आगे समझाया कि मालिक को जितने भी नामों से याद करे, कोई भी लफ्ज का सहारा ले ले, लेकिन इससे मालिक की हस्ती नहीं बदलेगी। आगे बाबा जी ने समझाया कि हुजूर महाराज जी हमेशा फरमाया करते थे। हुजूर ने लगभग 40 साल हमें समझाया, लेकिन हमारे पल्ले फिर भी कुछ नहीं आया। हम उसकी भक्ति करने लगते हैं जो सामने बैठा है, सामने ना हो तो उसकी तस्वीरों की भक्ति करने लगे पड़ते हैं। बाबा जी ने समझाया, क्या कभी शरीरों की भक्ति करके किसी को मालिक की प्राप्ति हुई है? क्या कोई शरीर हम पूजते रहते हैं उससे कोई मालिक मिला है? बाबा जी ने आगे समझाया, गुरु कौन है? बेटा, गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु शब्द है, लेकिन शुरुआत शरीर से ही होती है। क्यों? क्योंकि इंसान को समझाने के लिए एक इंसान की जरूरत होती है, और यहां देखें तो शरीर को शरीर ही समझा सकता है। आगे बाबा जी ने बहुत सुंदर वाणी ली। उन्होंने कहा, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। बाबा जी फरमाते हैं, शरीर में ना तो गुरु बनने की ताकत है और ना शरीर में चेला बनने की ताकत है। गुरु शब्द है
और हमारी सूरत शिष्य यानी कि चेला है। जब हम शरीर का सहारा लेकर हम स्वयं के अंदर जाएंगे और ध्यान को आंखों के बीचों बीच एकाग्र करके लगाएंगे तो हमारी सूरत उस शब्द से जुड़ जाएगी जो हमारे अंदर चौबीसों घंटे हर एक क्षण धुनकारे दे रहा है। जब हम गुरु के बताए हुए तरीके को अपनाकर भजन सुमिरन करेंगे और अपनी सूरत को जागृत अवस्था में ले जाएंगे तो हमारी सूरत शिष्य बन जाएगी। उस शब्द रूपी जो गुरु है उसकी पहचान हो जाएगी। बाबा जी ने आगे फरमाया कि अगर पहली क्लास से ऊपर नहीं बढ़ेंगे तो ABC तक ही हमारा दायरा सीमित रह जाएगा, यहां कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आगे बढ़कर किसी गुरुमुख की संगत करनी पड़ेगी और उनसे वो युक्ति हासिल करनी पड़ेगी जिसके दायरे, जिसके मकसद या जिसके सहारे से हम अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा, उस मालिक की असल पहचान कर पाएंगे। बाबा जी ने आगे समझाया, किसी बाबे के डेरे या किसी धार्मिक स्थान पर जाकर माथे टेक लेने मात्र से कुछ हासिल होगा नहीं। चाहे जितने माथे टेक लो, चाहे जितनी मन्नतें मांग लो, कुछ नहीं मिलेगा। आगे बढ़ना है तो भजन बंदगी को अपनी करनी में जाहिर करना पड़ेगा। बाबा जी ने फिर आगे समझाया कि बिना भजन सिमरन के अगर हम सोच कर बैठे हैं कि हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी गलत संगत जी। आगे बाबा जी ने फरमाया कि एक जन्म तो क्या, हम बार बार जन्म लेकर आते रहें तब भी कर्मों का हिसाब नहीं दे पाएंगे। बाबा जी ने शब्द आया कि शब्द कर्म की रेख मिटाए, शब्द शब्द से जात मिलाए। कर्मों से छुटकारा पाना है तो हमें अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ना ही पड़ेगा। कर्मों के निपटारों का कोई दूसरा तरीका है ही नहीं भजन सिमरन के सिवाय। बाबा जी ने आगे बाइबल का उदाहरण देते हुए फरमाया, बाबा जी ने कहा बाइबल में भी लिखा है नाम की कमाई करने वाले बनो। आगे बाबा जी ने मन के बारे में भी समझाया, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। बाबा जी ने कहा कि मन की असल अवस्था तो कुछ और है, लेकिन जन्मों के कर्मों की मेल से हमारा मन मेला हुआ पड़ा है। जन्म जन्म की इस मेल को मन में मेल लागी, काला हो शाय। बाबा जी बोले जब हमने किसी कुर्सी पर बैठना है तो हम उस कुर्सी को पहले बहुत अच्छे से साफ कर लेते हैं, और जहां हमने मालिक को बिठाना है, क्या उस मन को हमने साफ किया है? मन में तो जन्मों की मेल चढ़ी पड़ी है, उसकी हमें कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। बाबा जी ने आगे बर्तन का उदाहरण देते हुए समझाया कि देखो जब कोई कह देता है कि आपका बर्तन साफ नहीं है तो हम बर्तन को क्या करते हैं, उसे रगड़ना शुरू कर देते हैं, रगड़ रगड़ कर उसे साफ करने में लग जाते हैं। और देखो एक दिन बर्तन जब हम साफ कर लेते हैं तो वह अपनी असल अवस्था में आ जाता है, बर्तन की चमक वापस आ जाती है। बाबा जी बोले मन पर चढ़ी जन्मों की मेल सरोवर में नहाने से तो नहीं उतरेगी भाई। जब हम खुद को शब्द के साथ जोड़ेंगे तो धीरे धीरे मन पर करोड़ों जन्मों की जो मेल चढ़ी है वहां उतरना शुरू हो जाएगी, और एक दिन मन अपनी असल पहचान में वापिस आ जाएगा। आगे बाबा जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण देते हुए समझाया। बाबा जी ने समझाया कि जब ललारी के पास हम कोई कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम उसको ललारी के पास ले जाकर दे देते हैं और कहते हैं कि उस पर गुड़ा रंग चढ़ा दे, और कपड़े का दाग मिट जाता है। बाबा जी ने समझाया जब तक मालिक के प्रेम का गुड़ा रंग हमारे मन पर और हमारे तन पर नहीं चढ़ेगा तब तक मन का जो मेल है वह नहीं उतरेगा। नदियों सरोवरों में नहाने से शरीर की मेल जरूर चल जाएगी, शरीर जरूर साफ सुथरा हो जाएगा, लेकिन मन की मेल तो भजन सिमरन से ही साफ होगी।
आगे बाबा जी महाराज जी ने मंदिर के ऊपर भी फरमाया, मंदिर क्या है? मन के अंदर पुराने समय में मालिक की भक्ति करने के लिए एक कमरे का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे कि हम एकांत में बैठकर अंतर्मुख होकर उस मालिक की भजन बंदगी कर सके। आगे चलकर जैसे समय बदलता गया, उस कमरे को एक नाम दे दिया गया, उस कमरे का नाम पड़ गया मंदिर। और आज इंसान तीर्थों और मंदिरों में जाकर माथे टेकने को ही असल भक्ति मानकर बैठ गया है। बाबा जी बोले, मालिक तो हमारे अंदर है। अंदर मालिक की पहचान करने की बजाय हम बाहर मुखी हुए पड़े हैं। बाबा जी बोले, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हमारा शरीर ही हमारा मंदिर है। आगे बाबा जी ने विनती और अरदास के ऊपर समझाया। संगत जी, आगे बाबा जी महाराज जी समझाते हैं कि देखो आज हमारी क्या हालत हुई पड़ी है। आज हम मांगते बने पड़े हैं। हम सारी जिंदगी सिर्फ मांगने में लगे पड़े हैं। आज हम विनती, प्रार्थना, अरदास करते फिर रहे हैं। बाबा जी ने कहा कि जो हमें दे सकता है, क्या वो ये जानने की ताकत नहीं रख सकता कि हमें क्या चाहिए, क्या और क्या नहीं चाहिए? आज हम धार्मिक स्थानों पर जाकर नाक रगड़ने में लगे पड़े हैं, माथे टेकने लगे हैं। हमने अपना दायरा ही इतना छोटा कर लिया। बाबा जी बोले, जो कुछ मिलेगा वह अंतर्मुख होकर ही मिलेगा। बाहरमुखी साधन हमें समझाने के लिए अपनाए गए थे। बाबा जी महाराज जी आगे फरमाते हैं, मालिक ना कभी किसी को बाहर से मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जब भी जिसको भी जहां भी मिला है, अपने स्वयं के अंदर मिला है। बाबा जी ने आगे बुल्ले शाह का उदाहरण देते हुए बहुत सुंदर तुक फरमाई। उन्होंने कहा, लख बार जे करे इबादत, कदे ना बने नमाजी। जे गर प्यार ना हेसी पल्ले, रब ना हो से राजी। बाबा जी बोले, जब तक अपने अंदर उस मालिक के प्रेम की जोत नहीं जगा लेते, तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कितने भी माथे टेक लो, कितनी भी नाक रगड़ लो, कुछ नहीं मिलेगा। आगे बाबा जी ने फरमाया, कबीर साहब का उदाहरण देते हुए कहा, उन्होंने फरमाया, जो दी से सो तो है नाही, जो है सो कहा न जाई। साइया बनाया क्या समझाइया, गूंगे का गुड़ भाई। बाबा जी समझाते हैं, उन्होंने कहा, जो दिखाई देता है वो असल में है ही नहीं, और जो असल में है उसकी पहचान हमें है ही नहीं। बाबा जी बोले, गूंगे को गुड़ देकर पूछेंगे तो वहां गुणगान के अलावा कुछ नहीं बता सकता। ये हमारी अवस्था है। आगे बाबा जी ने फिर समझाया, आज हम मजहबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बैर कर रहे हैं एक दूसरे से। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। बाबा जी ने समझाया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बाबा जी ने परमात्मा के बारे में कहा, वहां बोले, मालिक ने सृष्टि की सबसे उत्तम क्रिएशन को बनाया था इंसान, और इंसान ने यह आते ही सबसे पहले बांटना शुरू कर दिया। यहां तक कि जो चीज कभी बांटी नहीं जा सकती, इंसान ने तो उसको भी बांट के रख दिया। यहां को हमने मालिक को बांट लिया। कोई कहता है मेरा गॉड बड़ा है, तो कोई कहता है भगवान बड़ा है। आज इंसान जात, मजहब, धर्म के भेदभाव में बहुत ज्यादा उलझ गया है। क्या कभी कुदरत ने भेदभाव किसी के साथ किया है? क्या कभी सूरज ने धूप देने से पहले हमसे हमारी जात, हमारा धर्म, हमारा मजहब पूछा है? क्या पेड़ ने फल देने से पहले भेदभाव हमारे साथ किया है? बाबा जी ने कहा, इंसान ही है जो भेदभाव हमेशा करता रहता है। बाबा जी बोले, उसके घर हमारी पहचान जात धर्म से नहीं होगी। अमला उते होनगे नवड़े, खड़िया रेन किया जाता। बाबा जी बोले, वहां ना जात होगी, ना धर्म होगा, और ना कोई अमीर ना कोई गरीब होगा। वहां बस नाम होगा। वहां हमारी असल पहचान नाम की कमाई से होगी। आखिर में बाबा जी ने फरमाया, अपनाना है
और उसी आसन में हमें बैठकर अंतर्मुख भजन सुमरन में लग जाना है। बाबा जी बोले, जब तक जीते जी अपनी सूरत को शब्द के साथ हम नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम मालिक की असल पहचान नहीं कर पाएंगे। बाबा जी ने फरमाया, हमें अंदर से उस मालिक की भक्ति करके उसकी असल पहचान करनी है, तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। नहीं तो इस संसार में खाली हाथ आए और खाली हाथ वापिस चले जाएंगे। आगे बाबा जी समझाते हैं, जब तक हम भजन बंदगी नहीं करेंगे तब तक यहाँ कुछ हासिल होने वाला नहीं है। चाहे सारी उम्र क्यों ना हम धर्म मजहब के इन झगड़ों में पड़े रहें या फिर हम रिश्ते नातों में पड़े रहें, कभी कुछ मिलने वाला नहीं है। जब भी मिलेगा वह मालिक अंतर्मन की अंतर्मुख भक्ति से मिलेगा। तो साथ संगत जी, यहाँ आज के बाबा जी महाराज जी ने जो सत्संग डेरा ब्यास में भरवाया था, उसका चुनिंदा वीडियोस था जी। अगर आप जी को यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलें। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया, टेक केयर, राधा स्वामी जी, धन्यवाद।